हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व पे होता है वो इफेक्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला है हमारा चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। जो अदर गुड्स के प्राइसेस होते हैं उनमें चेंज आता है तब, ठीक है। अब इसके भी कुछ सब पॉइंट्स है। सब पॉइंट्स क्या है? ए है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर जो उससे मिलने जुलने वाले अदर गुड्स हैं उनका दाम बढ़ रहा है तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा? ओके। When prices of other goods rises, then production of other goods become more profitable in comparison to given commodity. As a result, supply falls. ठीक है, अगर दूसरे गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इस गुड्स के क्या हो जाएंगे? सप्लाई घट जाएंगी। क्यों? क्योंकि दूसरे गुड्स में जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ये वाला प्रोड्यूसर भी क्या करेगा? वही गुड्स सप्लाई करेगा, इस गुड्स के सप्लाई को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके दाम क्या हो गए? कम हो गए। उसके दाम ज़्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं फर्म का मेन क्या होता है? गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो क्या करेगा? उस गुड्स पे क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। इसका यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वेट अ मिनट, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी, सप्लाई इन यूनिट्स, और यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, ये गुड 1 है, ये गुड 2 है। ठीक है, ये मतलब ये गुड 1 है, ये उसके गुड 2 है। ठीक है, अगर इसके प्राइस बढ़े तो क्या हो जाएगा? इसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। ठीक है, सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर रिलेटेड गुड्स के दाम बढ़ जाते हैं? सप्लाई कर्व ऑफ गिवन कमोडिटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम S to S1 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, यहाँ पे जो देखो इसका क्या हो जाएगा? प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, इसका प्राइस बढ़ा तो इसका प्राइस, जो एक मिनट मुझे आपको चार्ट के थ्रू दिखाना होगा। जो देखो यहाँ सप्लाई यूनिट्स था, प्राइस, अगर इसकी प्राइस बढ़ी, ठीक है, जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ी तो इसका क्या हो गया? सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है, इसका सप्लाई बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसमें प्रॉफिट लोगों को ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट कम है इसलिए इसका सप्लाई घट गया। ओके, फिर नेक्स्ट दिया है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। जो अदर गुड्स हैं उनके प्राइस अगर घट रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारा इफेक्ट पड़ेगा फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड। जो अदर गुड्स हैं अगर उनके दाम घट रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेट अ मिनट। Fall in a price of other goods make production of the given commodity more profitable and it increase in supply. अगर दूसरे सामान के दाम घट रहे हैं तो लोग क्या करेगा? इसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा कि ये हमारा ज़्यादा बिक रहा है, इसको हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी सप्लाई में इसका सप्लाई बढ़ जाएगा। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे चार्ट है, मैं आप लोगों को चार्ट दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे सप्लाई इन यूनिट्स है, यहाँ प्राइस है। ठीक है, इसके दाम जैसे ही बढ़े, इसके दाम जैसे ही क्या हो गए? घटे, तो इसका सप्लाई क्या हो गया? ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ओके, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। इसका प्राइस का दाम घटा तो इसका प्रोडक्शन बढ़ गया। सप्लाई कर्व ऑफ गिवन कमोडिटी शिफ्ट टूवर्ड्स राइट्स फ्रॉम SS to S11। ठीक है, SS से क्या पहले ये था, फिर ये शिफ्ट होके ये हो गया, इसका प्रोडक्शन और बढ़ गया। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। क्यों? क्योंकि जो अदर गुड्स के दाम थे वो क्या हो गए? घट गए। नेक्स्ट दूसरा इसका पॉइंट क्या है? हमारा दूसरा पॉइंट है चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने उसमें रॉ मटेरियल्स, मशीन, कैपिटल, लेबर लगाया है, उसके दाम अगर बढ़ या घट रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहला इफेक्ट हमारा पड़ेगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? राइज इन अ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
increase the cost of production and reduce the profit margin. As a result supply falls. अगर cost of production या factors of production के दाम बढ़ रहे हैं तो उनका production cost बढ़ जाएगा. जब production cost बढ़ेगा तो सब जो final goods हैं उनके भी दाम बढ़ जाएंगे, तो उसके क्या हो जाएगा, ये profit उनका कम कर देगा बिजनेस का. और जिस चीज़ में प्रॉफिट नहीं होता बिजनेस वो काम नहीं करता, इसलिए वो इसकी सप्लाई भी क्या कर देगा, कम कर देगा. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है, मैं वो चार्ट आप लोगों को समझा देती हूँ. यहाँ सप्लाई है यूनिट्स में और यहाँ प्राइस बताया गया है. ठीक है, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दाम बढ़ रहे हैं तो सप्लाई कर्व पे क्या चेंजेस आए हैं. सप्लाई कर्व ऑफ गिवन कॉमोडिटी शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया है. क्यों फ्रॉम SS टू S11. ये पहले था हमारा, ये प्रोड्यूस कर रहे थे, ये मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब ये सप्लाई कर रहे हैं. क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर. क्योंकि इसके जो दाम थे इस गुड्स के वो बढ़ गए हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, इसका बढ़ गया है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सप्लाई कम कर रहे हैं, तो सप्लाई कम करके ही यहाँ पे आ गया है. ओके, नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो लैंड लेबर कैपिटल है, वो अगर उसके प्राइस कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे. व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन राइजेस, इट इंक्रीज द सप्लाई. तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम लग रहा है तो इसका मतलब है हमारा जो फाइनल गुड्स बन के आएगा उसमें कॉस्ट कम लगेगा, तो ये बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाएगा. तो जिस चीज़ में बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस चीज़ की सप्लाई वो ज़्यादा करता है, तो ये सप्लाई हमारी बढ़ा देगा. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. ये चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये सप्लाई यूनिट्स में है, ये प्राइस में है. पहले इसकी सप्लाई ये हो रही थी. ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दाम घटे, ठीक है, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू डिक्रीज in the price of factor production, supply curve of given commodity shift towards right. ये right की तरफ shift कर गया from SS to S11 ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे इनमें क्या हो गई है, कमी आ गई है, उनके प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आ गई है, तो हम उसका क्या करेंगे, सप्लाई ज़्यादा करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है और कैसा चेंज आता है तो उसका कैसा इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो पहला दिया है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. एडवांस्ड एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेजेस द प्रॉफिट मार्जिन, सप्लाई राइजेस. अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो वो क्या करेगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारे सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. दूसरा है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी खराब होती जा रही है, आउटडेटेड हो जाती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी डिग्रेड्स और कॉम्प्लेक्स एंड आउटडेटेड लीड्स टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन. इट डिक्रीजेज द सप्लाई. अगर टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने लगेगा. ठीक है, बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हम सप्लाई क्या कर देंगे, उस प्रोडक्ट की कम कर देंगे. ओके, इसका एक चार्ट दिया हुआ है, आप लोग चार्ट समझ लीजिए. पहले बताया गया है इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड होती है तो उसका सप्लाई पे कैसा इफेक्ट पड़ता है. तो सप्लाई कर्व ऑफ गिवन कॉमोडिटी शिफ्ट्स. ठीक है, ये शिफ्ट कर गई है SS से S11 पे. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई है. ठीक है, इसका सप्लाई हमने कम कर दिया. और अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई होती तो ये क्या होता था, यहाँ शिफ्ट हो जाता. ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता. नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. अगर टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस आते हैं तो इंक्रीज इन टैक्सेस. अगर टैक्सेस बढ़े हैं तो क्या चेंज आएगा. राइज इन टैक्सेस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन. एज अ रिजल्ट सप्लाई फॉल्स. अगर टैक्स बढ़ रहे हैं तो वो क्या कर देगा, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा. और जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे. और जब फाइनल प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट बिजनेस का कम कर देगा. और जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन लॉस में बिजनेस नहीं करेगा, वो उसकी सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा. इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमें
फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम इसकी सप्लाई नहीं देंगे। ओके। और डिक्रीज इन टैक्सेस, अगर टैक्सेस कम हुई हैं तो क्या होगा? व्हेन टैक्सेस फॉल्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन राइजेस, इट इंक्रीज द सप्लाई। ठीक है, तो टैक्सेस अगर कम हुए हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और कम कर देगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फाइनल गुड्स जो होंगे उनके दाम कम हो जाएंगे, तो प्रोड्यूसर्स है वो इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो इसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक चार्ट दिया है, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू डिक्रीज इन टैक्सेस। जब अगर टैक्स कम होता है तो सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ यूनिट्स में दिया है, यहाँ प्राइस में दिया है। ठीक है, सप्लाई कर्व ऑफ गिवन कॉमोडिटी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट्स फ्रॉम SS टू S11 ड्यू टू डिक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, पहले ये इतना प्रोड्यूस होता था, अब थोड़ा और प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दाम कम लग रहे हैं, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर गया है। तो हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई था वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, हमने सप्लाई पढ़ लिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।